तो बच्चों, राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10वीं में हमारा जो दूसरा पाठ चल रहा है वो है चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, तो हमने इसका पहला भाग देखे हैं। अब उसके आगे हम देख रहे हैं। मैंने आपको कुछ आवश्यक बातों को लिखने के लिए बोला था, जो आवश्यक होगा वो लिखने का, यानी पढ़ते समय अगर नोट्स लिखे तो क्या ध्यान रहता है, ध्यान इधर उधर भटकता नहीं, इसलिए आवश्यक बातों को नोट करते रहने का। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा जो पाठ है वो है निर्वाचन आयोग के बारे में हमने देखा, और 2 उपायुक्त रहते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो राष्ट्रपति होता है, यह है देखिए राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति क्या करता है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अबाधित रहे, उसके पद को कोई खतरा नहीं रहे, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बड़ी सरलता से या किसी राजनीतिक कारण से पद से नहीं हटाया जा सकता। एक बार राष्ट्रपति के द्वारा उनका चयन होता है तो इतने आसानी से निर्वाचन आयोग को हटाया नहीं जा सकता। ये भारतीय संविधान का कमाल है। कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों न हो। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई बच्चों। एक मजबूत आधार है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उन पर निगरानी रखता है। वो अपराधी माना जाता है और उस पर कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या है, उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। किसे नहीं हटाया जा सकता, मुख्य निर्वाचन आयोग को। आगे हम देखेंगे निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है। अब इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी है वो देखेंगे। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। उनका मुख्यालय जो है, कार्यालय है, वो नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का होता है। IAS बहुत बड़ा पदाधिकारी पद होता है, उस रैंक का होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति होता है। एक मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता ही है, लेकिन राष्ट्रपति की मदद करने के लिए 2 और आयुक्त रहते हैं, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। इनका कार्यकाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे हम देखेंगे, निर्वाचन आयोग में स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नहीं होते। निर्वाचन आयोग क्या करता है, भारत में जब जब चुनाव होते हैं तब तब चुनाव कराते हैं, लेकिन उनके पास में कर्मचारी नहीं होते। कर्मचारी कहां से आते हैं, फिर बहुत बड़ा भाग रहता है, डिपार्टमेंट रहता है। तो क्या होता है, अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अध्यापक हैं, हम जैसे हमारे कुछ कर्मचारी रहते हैं डिपार्टमेंट के, कुछ शिक्षक रहते हैं, उनके माध्यम से चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। वहां पर स्वतंत्र कर्मचारी नहीं होते। अन्य जो कर्मचारी होते हैं, अन्य जो विभाग के जो लोग रहते हैं, उनकी मदद से भारत में चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त की रहती है। भारत निर्वाचन आयोग की रहती है बच्चों। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपके समझ में ये आया होगा।
अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। अब निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करते हैं, उनके तरफ कौन कौन सी जिम्मेदारी है वो देखेंगे। सर्वप्रथम चुनावों की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारण करना। चुनाव कब करना है उसका टाइम टेबल बनाया जाता है। दूसरा है मतदाताओं की सूची तैयार करना। जो वोटिंग करते हैं, जो मतदाता है, मत देने वाले हैं, उनको क्या है, उनकी सूची तैयार करना। तीसरा है प्रत्याशियों उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन करना। चुनाव आयोग क्या करता है, जो चुनाव में खड़े होते हैं उनका अर्ज, उनका नामांकन पत्र, उनकी छानबीन करते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि जब जब चुनाव होते हैं तो उस समय कौन कौन से राजनीतिक दल है, हमारे भारत में तो अनेक है, और कौन से दल है उनको वो नियम में बैठते हैं या नहीं, वो चुनाव में खड़े रह सकते हैं कि नहीं, या किसी को भी चुनाव में खड़े नहीं दिए जा सकते, इसके बारे में क्या है, मान्यता देता है निर्वाचन आयोग। चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। अगर चुनाव के समय किसी भी प्रकार के पार्टियों में, व्यक्तियों में मतभेद होता है, विवाद होता है, तो उस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की रहती है बच्चों। आगे हम देखेंगे, अब इनका एक एक के बारे में देखेंगे, इनका गहन अध्ययन करेंगे। अब पहला जो है हमारा है चुनाव की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारण करना का जो हमारा पहला पॉइंट है वो देखेंगे। चुनावों को पूर्ण रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी किस राज्य में, कब और कितने चरणों में चुनाव करवाना है, इसका निर्णय लेना पड़ता है। चुनाव आयोग क्या करता है, कौन से राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का रहता है, तो 5 वर्ष हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो फिर उस राज्य में चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की रहती है। दूसरा है मतदाताओं की सूची तैयार करना। जो वोटिंग करते हैं, जो मतदान करते हैं, अगर मान लो महाराष्ट्र में चुनाव कराने हैं तो महाराष्ट्र में जो मतदाता है उनकी सूची तैयार करते हैं। उनको कौन कौन सा काम करना पड़ता है, देखो, मतदाताओं की सूची तैयार करना, उनका सूची यानी जानकारी इकट्ठा करना, सूची अद्यतन करना यानी अपडेट करना। जानकारी इकट्ठा होगी कि सचमुच इतने लोग हैं, उनको अपडेट करना कि ये लोग इतने लोग मतदान कर सकते हैं। नए मतदाताओं का समावेश करना। अगर मान लो कुछ लोगों का नाम नहीं है लिस्ट में, सूची में नाम नहीं है, तो वो 18 वर्ष उनको पूर्ण है, तो उनको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, उनका नए सिरे से नाम डालते, नाम सूची में रखते हैं, उनका पंजीकरण करते हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का अधिकार होता है। देखिए पहचान पत्र, अगर 18 वर्ष जिसकी उम्र पूर्ण हो गई है तो उनको एक परिचय पत्र दिया जाता है, पहचान पत्र दिया जाता है, उसके हिसाब से वो मतदान किया जाता है। अगर मान लो 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, उनका सूची में नाम है लेकिन पहचान पत्र नहीं है, तो उनको मतदान नहीं किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसीलिए समय समय पर क्या है, निर्वाचन आयोग इनकी छानबीन, इनकी देखभाल करती है। तीसरा पॉइंट है प्रत्याशियों उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन करना। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, उसमें स्वयं की संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी लिखनी पड़ती है। देखिए अगर मान लो कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसने नामांकन पत्र भरना जरूरी है, उसने आवेदन करना जरूरी है कि मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं, मेरी ये व्यक्तिगत जानकारी है। उस व्यक्तिगत जानकारी की पूरी छानबीन क्या करती है, पूरी छानबीन करती है चुनाव आयोग। उसकी व्यक्तिगत संपूर्ण जानकारी रहती है,
उसकी उम्र कितनी है, वो किस विभाग में काम करता है, उसकी संपत्ति कितनी है, कितने उनका उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र कैसा है, पूरी छानबीन क्या है, चुनाव आयोग करता है। निर्वाचन आयोग द्वारा इन आवेदन पत्रों की कड़ी जांच पड़ताल छानबीन की जाती है। मैंने आपको बताया कड़ी छानबीन होती है, वहां पर जान पहचान से नहीं होता। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र विभाग रहता है और पात्र प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। जब वो उनकी छानबीन हो जाती है तो उनका समाधान हो जाता है, तभी उस व्यक्ति को चुनाव में खड़े रहने का अधिकार निर्वाचन आयोग देता है। तो यहाँ पर बच्चों एक बार हम फिर से रुकते हैं, हम अगले वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे।